वारासिवनी जनपद पंचायत में सामान्य सभा की बैठक में जनपद अध्यक्ष और सदस्य के बीच उपजे विवाद और अध्यक्ष की शिकायत पर पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जांच की मांग रखी है। 6 नवंबर को बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे और वारासिवनी विधायक विवेक विक्की पटेल के साथ अन्य जनपद सदस्यों और कांग्रेस जनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच करने की बात कही है। ज्ञापन में बताया गया कि 4 नवंबर को सामान्य सभा की बैठक वारासिवनी में आहूत की गई थी, जिसमें जनपद अध्यक्ष माया उइके द्वारा जनपद सदस्य जितेंद्र सिंह राजपूत के खिलाफ झूठी और मनगढ़ंत कहानी बनाकर राजनीतिक द्वेष से अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। पूर्व बैठक में जितेंद्र सिंह के द्वारा कोई अभद्रता नहीं की गई, ना ही जातिगत रूप से अपमानित करने का काम किया गया है। केवल जनपद पंचायत की बैठक में प्रोटोकॉल के तहत मेला आहूत करने सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बुलाने की मांग उनके द्वारा रखी गई थी, जिसका समर्थन सभी सदस्यों ने किया। लेकिन अध्यक्ष द्वारा ये कहकर कि मेरा जो निर्णय है, मुझे किसे बुलाना है ये मैं तय करूंगी, ये कहा गया, जिसमें एजेंडे के अनुसार बहस हुई और शांतिपूर्ण तरीके से बैठक संपन्न हुई थी। लेकिन बाद में जनपद अध्यक्ष ने शिकायत दर्ज करा दी और विभिन्न धाराओं में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। विधायकों ने मांग रखी है कि जनपद की बैठक में उपस्थित कर्मचारियों के बयान लेकर विवेचना की जाए और उचित कार्यवाही हो। वारासिवनी विधायक विवेक पटेल ने कहा कि सामान्य सभा की बैठक में अध्यक्ष द्वारा नियम विरुद्ध बात की गई थी, जिस पर सदस्य जीतू राजपूत ने प्रोटोकॉल के तहत कार्य करने के लिए कहा और अध्यक्ष ने एक नहीं सुनी और बाद में द्वेष की वजह से मामला दर्ज करा दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग रखी गई है। हम इसलिए आए थे, यहाँ किसी पक्ष लेके नहीं आए थे, हम इसलिए आए थे कि निष्पक्ष जांच करें, क्योंकि वाराणसी क्षेत्र के राजनीति का बहुत अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया चल रही है। 1 साल से बहुत बड़ी सब्जी राजनीति चल रही है वाराणसी में। माहौल गंदा ना हो, दुर्भाग्य राजनीति ना हो, तो बिना जांच के, बिना सीओ से पूछे, बिना जो जनपद मीटिंग से पूछे, उनसे बयान लिए बिना ऐसे भी कार्य ना हो, रजिस्टर ना हो प्रकरण, तो सब निष्पक्ष जांच हो। जो लोग उपस्थित हैं उनसे बयान लिया जाए, उसके बाद जो भी आगे कार्य किया जाए। गलत परंपरा की शुरुआत ना हो वाराणसी में, इसलिए हम लोग आए थे एसपी साहब के साथ। इससे हमने उनको आश्वस्त किया है कि ऐसे होगा। जनपद की बैठक में जो विवाद उपजा है उसके पीछे वजह क्या नहीं? वजह थी, राजनीतिक वजह थी। वो तो सम्मान की बात थी। क्या था, प्रोटोकॉल बनाया गया है, जनपद का कार्यक्रम था, तो बाद से बोले कि जो फ्लैश छपेगा उसमें सीएम की फोटो रहे, हमारे सम्मानीय पंचायत की फोटो रहे, सांसद फोटो रहे, स्थानीय विधायक की फोटो रहे, ऐसा उन्होंने मांग की थी। पर जनपद सदस्य चाह रही थी कि प्रोटोकॉल का पालन ना हो। उन्होंने प्रोटोकॉल की बात की, प्रोटोकॉल उल्लंघन की बात कर रही थी। तो स्वाभाविक है, जनपद सभा अधिकार की बात करेंगे, कोई चुप रहने बैठे नहीं है। इन्होंने अधिकार की बात की, नियम की बात की इन्हें, और जनपद नियम के खिलाफ की बात कर रही थी। इन्होंने नियम की बात की, इसलिए उनसे बहस हुई। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट लिखाई, और जो रिपोर्ट लिखाई वो सरासर गलत है। इसलिए चाहती निष्पक्ष जांच हो, जो सदस्य उनसे उपस्थित थे उनसे बात की जाए, उनके बयान लिए जाए, जो अधिकारी मौजूद थे उनसे बयान लिए जाए और निष्पक्ष कार्रवाई हो। इस मामले में एट्रोसिटी एक्ट के तहत की धारा है। बिल्कुल, जबकि एट्रोसिटी एक्ट वाली कोई बात ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं की गई है। ऐसी कोई बात इसलिए गलत हो रहा है, गलत ना हो, क्षेत्र का राजनीति का माहौल खराब ना हो। जबकि हमारे 3 सम्मानित सदस्य हैं जो आदि समाज से आते हैं, तीनों यहाँ उपस्थित हैं, तीनों का कोई बात ही नहीं है। बात कुछ और थी, बात कुछ और कराई जा रही है। तो हम चाहते हैं जो वाराणसी थाने में बात प्रकरण दर्ज हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच हो और बिना विवेचना के जो भी सच्ची हकीकत हो वो कार्रवाई हो। आए थे यहाँ। किसी का हाथ लग रहा है क्या? हाथ तो आपको समझदार है। नहीं, फिर भी भैया हमको बोलना नहीं चाहते, हम तो किसी का नाम लेना चाहते ही नहीं। हम चाहते हैं निष्पक्ष, चाहते हैं बस निष्पक्ष। एसपी साहब की पूरी उम्मीद, हमको एसपी साहब को भरोसा है हमको। आज आपके साथ कितने जनपद सदस्य यहाँ आए? जो पूर्व उपस्थित थे, हमारी पूरी महिला जब सदस्य हैं, जो खासकर चूंकि आदिवासी समाज की बात आई थी, तो आदिवासी समाज के 3 जगह सदस्य तीनों यहाँ उपस्थित हैं, तीनों से पूछ सकते हैं। जो उपस्थित थे वहाँ मीटिंग में वो भी उपस्थित हैं यहाँ, है ना। निष्पक्ष। बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे ने कहा कि ये प्रकरण राजनीति से प्रेरित है। भाजपा की सरकार है और उनके लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। जनपद सदस्य जीतू राजपूत अपनी बात बैठक में रख रहे थे, जिन पर झूठा मामला दर्ज कराया गया है। एक तरह से आवाज को दबाने की कोशिश हुई है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है ये राजनीति से प्रेरित प्रकरण है और अभी हम देख रहे हैं कि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है और भाजपा के लोग अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं निरंतर। ये हम लोग लगातार देख रहे हैं। और जैसा कि माननीय विवेक पटेल जी जो वारासिवनी क्षेत्र के निर्वाचित विधायक हैं, उन्होंने जो बात कही है कि 4 तारीख को विधिवत बैठक हो रही थी, रामपायली मेले को लेकर बैठक हो रही थी
और वहाँ पे जनपद की अध्यक्ष महोदय और सभी चुने हुए हमारे जनपद सदस्यगण वहाँ पर मौजूद थे और अपनी अपनी राय दे रहे थे कि किस तरह से मेले की भव्यता को बनाया जाए और उत्कृष्ट स्तर के कार्यक्रम कराए जाएं। और उसी को लेके उन लोगों ने थोड़ा टाल मटोल करने का काम किया, बात नहीं मान रही थी तो थोड़ा उन्होंने श्री जीतू राजपूत जी और अन्य सदस्यों ने अपनी बात रखी मजबूती के साथ। और मेरा तो ये कहना है कि जब चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, जिसको जहाँ जिस प्लेटफॉर्म में जनता ने चुनकर भेजा है, वो वहाँ अपनी बात नहीं रखेगा तो कहाँ रखेगा। तो वो वहाँ अपनी बात रख रहे थे, सम्मान के साथ रख रहे थे, लेकिन उनकी बात को नज़रअंदाज करके और झूठा मामला बनाया गया, उन्होंने झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी और दुनिया भर के आरोप उन्होंने श्री जीतू राजपूत जी जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं और कई बार के निर्वाचित सरपंच हैं, जनपद सदस्य हैं, वर्तमान में भी अभी जनपद सदस्य हैं, उनकी श्रीमती जी भी अभी वर्तमान में आलेजरी पंचायत की सरपंच हैं, तो उन पर झूठा मामला बनाने की कोशिश की गई, उनकी एक तरह से आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। तो आज हमारे वारासिवनी क्षेत्र के माननीय विधायक जी और हमारे सम्मानीय सभी जनपद सदस्यगण यहाँ पर आए हुए हैं और आप जानते हैं कि जहाँ अन्याय होगा, जहाँ जुल्म होगा, जहाँ जाति होगी, वहाँ हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। तो ये एक गलत मामला बनाने की कोशिश की गई है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं भी इसलिए यहाँ पे अपने कांग्रेस परिवार के साथ में यहाँ खड़ी हूँ। और यहाँ पुलिस अधीक्षक श्री नागेंद्र सिंह जी से हमने मुलाकात की है और हमने यही कहा है कि हम किसी के पक्ष में बोलने नहीं आए हैं या किसी का पक्ष लेने नहीं आए हैं, लेकिन निष्पक्ष जाँच होना चाहिए पूरे मामले की। और निष्पक्ष जांच के बाद जो भी बिंदु आपको लगते हैं कि जांच में ये तथ्य सामने आए हैं तो उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। निष्पक्ष जांच नहीं होंगी, पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं की जाती, तो फिर अगला स्टेप क्या होगा आप लोग का? देखिए, निष्पक्ष जांच तो मुझे उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन करेगा, क्योंकि जैसा कि हमारे जो पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने काफ़ी सकारात्मक चर्चा की है और विश्वास भी दिलाया है, तो मैं एक तरह से पहले तो हम उन पर विश्वास करते हैं कि वो निष्पक्ष जांच करवाएंगे। और अगर कहीं हमें लगता है कि जानबूझकर राजनीतिक द्वेष भावना से हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रताड़ित किया जा रहा है तो फिर हमारे लिए सड़क तो है ही, सड़क पर आकर तो हम आंदोलन करते ही हैं। और फिर एक हमारे को आप सब ने ईश्वर की कृपा से एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपने दिया विधानसभा का, वहाँ तक ये बात जाएगी। हम कहीं भी किसी कीमत पे नहीं चाहते कि कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति किसी भी तरीके से प्रताड़ित हो। जो जुर्म करे, जो अपराध करे उस पर कार्रवाई हो, लेकिन जो जिसने कुछ किया ही नहीं है उस पर फर्जी धाराएं लगवाना, रिपोर्ट दर्ज कराना, उसको डोमिनेट करना, उसके पद को किस तरह से ख़त्म किया जाए, ये सब साजिश करना, ये किसी भी तरह से बर्दाश्त करने योग्य नहीं है।